वेलकम बैक भाई लोग। बहुत लोगों ने बोला है कि ईपीएफओ आ रहा है 30 को नवंबर को, तो कुछ वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल देता हूँ। बहुत छोटा वीडियो होगा, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। और जैसे जैसे बोलूँगा ना, बस वैसे कर लेना। आपका 15 क्वेश्चन नेट करेक्ट आपका हो सकता है। एक्स्ट्रा जितना भी आ रहा है उससे 15 से 20 क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया हुआ है। ये जो ट्रिक है ना, मैं खुद, आपको पता होगा कि मैं ज़्यादा पढ़ने वाला तो हूँ नहीं, उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था। लास्ट में मैं भी रश करता हूँ, तो 95% यही करते हैं, लास्ट में रश करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे एफिशिएंट क्या होगा, कैसे हम लोग लास्ट में सब कुछ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अभी तक कोई कुछ नहीं किया तो भी मैक्सिमाइज कर सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा कि कुछ भी हवाबाजी करूंगा। पूरा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे यू कैन मैक्सिमाइज दिस 4 डेज और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देख सकते हो, ये ईपीएफओ जो है 2023 का है, 2021 का। तो ये टफ था ईपीएफओ, तो इसका कट ऑफ 138 गया, लेकिन फाइनल कितना गया 212। तो अगर देखो कि तो 72 मार्क्स, 74 मार्क्स के आसपास इसका इंटरव्यू में आया है 100 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 400 212 चाहिए, और आउट ऑफ 300 आपका रिटर्न क्वालिफाई करनी है 138 चाहिए। लेकिन 2021 का हम लोग ने देखा था कि बहुत ज़्यादा इजी आ गया था पेपर, तो 187 चला गया था। वैसे इसमें 74 लगभग ऐड कर दो तो आपका, तो 74 75 आपको चाहिए इंटरव्यू के लिए, अगर आपका जस्ट कट ऑफ क्लियर होता है तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे भाई, हम लोग 10-15 नंबर ऊपर ही लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे करते हैं। पहले, सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना भी, जैसे कि कितने क्वेश्चन आएंगे 120 आएंगे, और सिलेबस दोनों का सेम है, एपीएफसी एंड ईपीएफओ, एओ का, ईओ और एओ का लगभग सिलेबस सेम है। तो क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि 110 तो करना ही करना है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है पेपर में, नहीं तो ऐसे ही बाहर हो जाता है। हाँ, बहुत सारा जो किसी ने 2 महीना से पढ़ रखा है इसी चीज़ को, ठीक है ना, थ्रू आउट 2 मंथ आपने बहुत अच्छा स्टडी किया, आपको पता है आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कुछ है, और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो जितना अटैम्प्ट करूँगा मेरा लगभग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहता है करेक्ट होने का, तो आप कर सकते हो, फिर आपकी मर्जी। लेकिन मैं अगर आपकी जगह रहता तो क्या करता, आई वुड अटैम्प्ट एटलीस्ट 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन करूँगा, जिसमें कि मानो कि मेरे 35 भी अगर रॉन्ग हो जाएंगे ना, 35 भी अगर रॉन्ग हो जाएगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 2.5, सॉरी, एक मिनट 35, एक क्वेश्चन कितने का होता है 2.5 मार्क्स का, ठीक है ना। तो अगर मेरा और मान लो कि आपका 30 रॉन्ग होता है, ऐसे समझो 30 रॉन्ग होता है 110 में, तो 40 रॉन्ग हो जाएगा, 40 रॉन्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 रॉन्ग हो जाएगा तो आपका 110 में 70 टू जा 140 आपका हो जाएगा। तो आपका अगर 30 भी रॉन्ग हो जाएगा ना 110 में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 110 आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, और उसमें अगर आपने, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अगर आपने किया तो 30 से ज़्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक तो 2-3 मंथ से लगातार पढ़ रहे हैं, तो भाई उनको अभी सिर्फ और कोई वीडियो नहीं देखना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग हैं जो अभी अभी शुरू किए हैं, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कोई तो अभी शुरू किया होगा इसी वीक में, तो ऐसे के लिए ये वाला वीडियो है, वो देखो, ठीक है ना। आप, कसम से बता रहा हूँ, आप आराम से ये these 4 days may be equivalent to 20 days, trust me when I am saying this, ठीक है ना। तो you still have, अगर आज को भी जोड़ लो, क्योंकि लास्ट डे में हम लोग सोते कम है, तो उसको भी मैं इंक्लूड ही मैं तो इंक्लूड कर लेता हूँ भाई। तो उसको अगर इंक्लूड कर लोगे तो कितने, 4 डेज हो गए, आज से लगा 26 27 28 29, 4 डेज मीन्स 96 आवर। 96 आवर में 12 घंटे माइनस कर दो भाई सोने के, ठीक है ना। और आपकी मर्जी, मैं तो बहुत कम सोता था एग्जाम के टाइम पे, लेकिन अगर आपकी मर्जी तो 12 घंटा मैं आपको दे देता हूँ सोने के लिए। तो 84, स्टिल यू हैव 84 आवर्स। 84 आवर इज इक्वल टू 20 डेज। क्यों मैं बोल रहा हूँ 20 डेज? जो लोग पहले पढ़ रहे हैं ना भाई, वो
5 घंटा, वो भी 5 घंटा में एफिशिएंट नहीं रहते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, ट्रुथ के साथ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वो नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे, वो 10 घंटा बैठ जाएंगे लेकिन उनका एफिशिएंसी 5 घंटे 4 घंटे के बराबर भी। अभी आप मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको शो करना है। ह्यूमन कैपेसिटी का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है ना, वो शो करना है। वो बताऊंगा कैसे करना है। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। मैं अभी आपको अपना एग्जांपल देकर बताता हूँ कि मैंने किया था, तो आप भी कर सकते हो। देखो, मैंने क्या किया था कि मेरा यूपीएससी अभी जो 25 वाला मेंस हुआ था, वो मेरा 31 अगस्त को ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो आई वॉज हार्डली लेफ्ट विथ 13 डेज बीपीएससी के लिए, 71 प्रीलिम्स के लिए 13 दिन बचे थे मेरे पास। लेकिन फिर भी आपको पता है, जिसने भी मेंस दिया होगा उसको पता होगा भाई, 6-7 दिन नहीं पढ़ा जाता है। कुछ भी कर लो, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैंने 6 तारीख को रिजर्वेशन किया था जाने के लिए बिहार, ठीक है ना। लेकिन मैं सोचा कि नहीं जा पाऊंगा। फिर 8 तारीख को सोचो मैं कैंसिल करवाने वाला था टिकट कि नहीं जाऊंगा। फिर एक फ्रेंड ने बोला कि दे दो जाके, क्या पता दे दो जाके, बैठने में क्या जाता है। फिर मैं, और मेरा एक साइकोलॉजी है, मैं आपको पूरा क्लियरली बता देता हूँ कि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर प्रीलिम्स में देने जाना हो तो मेरा होना ही चाहिए, कैसे भी होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैं 8 तारीख को मैंने मन बना लिया कि अब देना ही देना है। तो एक दिन तो जाने में लग गया। आई वॉज हार्डली लेफ्ट विथ 4 डेज भाई। लेकिन ये जो 4 डेज ऐसा पढ़ाई किया ना कि लास्ट डे, वो मेरा गलती था, वो मैं मान रहा हूँ कि लास्ट डे में मैं बिना सोए जाके पेपर दिया हूँ, बिना सोए। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं ये करने के लिए, कम से कम 2-3 घंटा सो के ही जाना। मैं बिना सोए जाके पेपर दे दिया था, जिससे कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स भी किया था। आपको सो के जाना है, कम से कम 2 घंटा सो के जाना है, कम से कम। नहीं भी नींद आएगा तो आंख बंद कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर मेरा 71 बीपीएससी क्लियर हो गया, बहुत कर नहीं हुआ है, मेरा हो गया। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या कहाँ पे फोकस करना है। तो आपको क्या करना है, वेस्ट यूटिलाइज 84 आवर्स कैसे करना है। सबसे पहले जनरल इंग्लिश को टारगेट करना है। तो जनरल इंग्लिश जिसका भी स्ट्रॉन्ग है वो स्किप कर सकते हो, इसको करने का भी जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2022 में इंग्लिश पेपर में। तो मैं इसको स्किप कर देता, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जीएस पे। जीएस 2 टाइप में होता है, एक स्टैटिक, एक होता है करंट। तो स्टैटिक में ना भाई बस पीवाईक्यू कर लो, अभी कुछ भी करने का जरूरत नहीं, अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी बस पीवाईक्यू कर लो, ओनली पीवाईक्यू। इसको 8 to 10 आवर्स, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, 8 to 10 आवर्स, ठीक है ना। और करंट को कोई भी वीडियो लेक्चर देख लो जिसमें क्वेश्चन के थ्रू करवा रहे हो, 200 क्वेश्चन जिसमें रहे, वो 5 घंटे में देख लो, जल्दी जल्दी देख लो उसको। 1.5 पे करके देख लो और उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करो, ठीक है ना। उसको ऐसे करके देखना है कि उसको रिटेन रहे, उसको जल्दी फिर से आधा घंटा में एक बार जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देख लो, ठीक है ना। ऑडिटिंग में मैक्सिमम 5 आवर्स 4 to 5 आवर्स दे सकते हो, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज एंड कंप्यूटर साइंस में 5 आवर्स मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये सब 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। मैक्सिमम 5 घंटे में निपटा सकते हो। जनरल साइंस लूसेंट को करना है और 100 क्वेश्चंस कहीं से भी, यूट्यूब कहीं से भी मिले, कर लेना है 6 घंटा, 5 to 6 आवर्स। ज़रूरी नहीं है, आप मैक्सिमम 6 आवर, 5 to 6 आवर्स। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको ऐसे करना है, पीवाईक्यू ओनली 12 आवर्स में आप इसको ख़त्म कर देना। पीवाईक्यू से सिर्फ, अगर कोई इंटेलिजेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो इसमें कम भी दे सकता है, 8 आवर्स भी दे सकता है, 7 आवर्स भी दे सकता है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 12 आवर्स। फिर जनरल एबिलिटी वही रीजनिंग, पीवाईक्यू ओनली, फिर से 10 आवर्स। फिर इसमें भी 8 to 10 आवर्स दे सकते हो, मैक्सिमम 10 आवर्स आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। फिर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, भाई ये स्किप भी कर दोगे चलोगे, 1-2 क्वेश्चन आता है, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। और जिसको लग रहा है टाइम है उसके पास तो 2 आवर्स दे सकते हो, लेकिन मैं तो स्किप कर देता, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन ओनली पीवाईक्यू 4 आवर्स दे देना है इसमें भाई। लेबर लॉज इसमें भी दे देना है 4 आवर्स। लेबर कोड्स इसमें भी 4 आवर्स दे देना है, ठीक है ना। 4 आवर्स ईच दोगे, 13 से 15 घंटे में इसको ट्राई करना कि ख़त्म। मैक्सिमम 4 आवर देना है एक पे मैक्सिमम, लेकिन 13 to 15 आवर्स में इसको ख़त्म करने के लिए सोचना, ठीक है ना। कंप्लीट फ्रॉम यूट्यूब वीडियो देख के इसको कंप्लीट करना। अभी आप सोचोगे पढ़ के कंप्लीट कर दोगे, नहीं होगा। कोई यूट्यूब वीडियो होगा कहीं पे, आप सर्च करना मिल जाएगा आपको, आराम से उसको बैठ के 2x पे 1.5 पे दे। इंश्योरेंस को आप 2.5 to 3 आवर दे सकते हो, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा 84 आवर्स कवर हो गए।
1 2 3 घंटे बच ही जाएंगे, जिसमें आपको लास्ट में आपको करना क्या है, जैसे कुछ भी ख़त्म करते हो, जैसे आपने इंश्योरेंस ख़त्म किया तो उसी समय तुरंत 15 मिनट में एक बार और उलट के देख लियो उसको। सेम ऐसे करना, लेबर कोड कुछ भी पढ़ लिए उसको पूरा, मानो आपने ख़त्म कर दिया एक लेबर कोड, ठीक है ना, मानो कोड ऑन वेजेज आपने ख़त्म कर दिया, तो उसको तुरंत ख़त्म करने के बाद 15 मिनट में एक बार रिकैप उसको कर लेना है। सेम ऐसे सब में करना है, तो आपको एक तरीके से दोबारा रिवीजन उसी समय हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 डेज के बाद ही तो पेपर है, आपके दिमाग में सारा रहेगा, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 20 डेज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग 20 दिन से या 25 दिन से या 2 महीना से पढ़े हैं, उनको भी अभी रिवीजन करना पड़ेगा, और अभी आपने ही 2 बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है ना। तो आराम से आप कर सकते हो, बस ये याद रखना कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करना है। अब क्यों नहीं कर सकते हो, जब आप, अगर आप, सच बता रहा हूँ, अगर आपने अभी 4 दिन अपना 100% दे दोगे ना, 100% दो, अगर 4 दिन आप अगर अपना 100% दे दोगे ना, तो 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने बोला है करने के लिए वही करना है, और कोशिश करना है कि जैसे 2 आवर्स का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है, तो मैथ्स को लास्ट में करना है, मैथ्स को लास्ट में करना है, पहले वो सबको कंप्लीट करना है, इंग्लिश को फिर जीएस को, ये सब को पहले कंप्लीट करना है, मैथ्स को लास्ट में टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स करने लग जाओगे ना, टाइम लग जाएगा। अब मैथ्स मानो सोल्व नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स को लास्ट में सोल्व करना है, और एक्स्ट्रा बहुत इसको ज़्यादा टाइम देना है, इसको जल्दी सोल्व कर देना है, इसको बाद में टाइम देना, और टोटल 110 होना ही चाहिए, ठीक है ना। इतना अगर आपने कर लिया तो आई कैन गारंटी यू कि आप आराम से यू विल विन दिस एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। और आना, और ये एक बार इसके नीचे कमेंट जरूर करना, जब आपका पेपर हो जाए तो एक बार ज़रूर कमेंट करना अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा मिला हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।